दोस्तों, प्लेन में सफर करने के लिए किसका दिल नहीं धड़कता है, मगर जब हम पहली बार फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल फ्लाइट, तब एयरपोर्ट में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा इसके बारे में जैसे हम सोचते हैं, वैसे ही बैगेजेस एंड ट्रॉलीज कौन सी और कितने ले जा सकते हैं, कितने वजन तक ले जा सकते हैं, बैगेजेस में ले जाने के लिए कौन सी रूल्स होता है, इसके बारे में भी सोच के हम हैरान हो जाते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम फ्लाइट में चढ़ने के लिए सारे जो बैगेजेस के रूल्स होता है वो आपको आसान भाषा में समझाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1 बैगेजेस कितने तरह का होता है और उसको फ्लाइट में कैसे लिया जाता है। नंबर 2 कितने बैगेजेस हम फ्लाइट में ले जा सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। नंबर 3 बैगेजेस का मैक्सिमम वजन कितना अलाउ किया जाता है। नंबर 4 कौन सी चीजें अलाउ होता है फ्लाइट में और कौन सी चीजें रिस्ट्रिक्टेड होता है। दोस्तों, आप जिस पार्ट को स्पेसिफिकली जानना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसी पार्ट को डायरेक्ट सिलेक्ट करके देख सकते हो और पूरा जानकारी के लिए शुरू से अंत तक जरूर देखो। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर स्टेप। तो फिर चलिए जान लेते हैं कि बैगेजेस कितने तरह का होता है। दोस्तों, बैगेजेस फ्लाइट में 2 तरह का होता है। एक होता है केबिन बैग और हैंड बैग, जिसको केबिन बैगेजेस भी बोला जाता है, और दूसरा होता है चेक इन बैगेजेस। इन 2 तरह का बैगेजेस ही हम हमारे साथ फ्लाइट में ले जा सकते हैं। दोस्तों, ले जाते भी हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि दोस्तों, जो केबिन बैग और हैंड बैगेजेस होता है वो हमारे साथ रहते हैं। जब हम ट्रेन में या बस में सफर करते हैं, जो बैगेजेस हमारे साथ रहते हैं हम हमारे सीट के ऊपर जो बंकर होता है उसके ऊपर रखते हैं। वैसे ही स्मॉल साइजेस जो बैगेजेस होता है जिसका एक परफेक्ट वेट लिमिट है, वो हमारे साथ हम लेकर केबिन में बैठ सकते हैं और केबिन में हमारे सीट के ऊपर हम रख सकते हैं। उसको केबिन बैग और हैंड बैगेजेस कहते हैं। इन बैगेजेस में ज्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल, पावर बैंक, कैमरा ऐसे रखते हैं, कॉस्मेटिक्स रखते हैं, मेडिसिन रखते हैं, लाइट वेट स्नैक्स रखते हैं जिसको हमें जरूरत पड़ता है फ्लाइट के दौरान। ये हो गया केबिन बैग और हैंड बैगेजेस। और चेक इन बैगेजेस दोस्तों, जो वीक साइज ट्रॉलीज होता है उसको कहते हैं, जो हमारे फ्लाइट में तो जाता है मगर हमारे साथ नहीं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पहले ही हमें वो चेक इन बैगेजेस चेक इन काउंटर में जमा करना पड़ता है। जिस भी एयरलाइन से आप फ्लाइट बुक किए हो, जैसे कि इंडिगो, स्पाइस जेट, पहले एयरपोर्ट में जाकर आपको ये चेक इन बैगेजेस को चेक इन करना है, यानी कि आपको लाइन में लग जाना है और चेक इन काउंटर में इस बैग को सबमिट करना है। तब एयरपोर्ट का जो ग्राउंड स्टाफ होगा वो बैगेजेस फ्लाइट में लोड कर देगा, जो डेस्टिनेशन में पहुंच के आपको मिलेगा बैगेजेस बेल्ट में। ये चेक इन बैगेजेस साइज में बड़ा होने की वजह से हमारा ज्यादातर सामान हम इसमें ही रखते हैं, क्योंकि ये हमें डेस्टिनेशन में डायरेक्ट मिल जाएगा। दोस्तों, ये 2 तरह का बैगेजेस लेकर हम एयरपोर्ट में जाते हैं। पहले हम चेक इन बैगेजेस को चेक इन काउंटर में डाल देते हैं, उसके बाद हमारे साथ जो केबिन और हैंड बैगेजेस रहते हैं उसको लेकर सिक्योरिटी चेक की तरफ जाते हैं। इस तरह से आप एयरपोर्ट में प्रोसेस करते हो। ये 2 तरह का बैगेजेस हो गया। अब चलिए सेकंड स्टेप पे जान लेते हैं कि आप कितने बैगेजेस, यानी कि कितने केबिन और हैंड बैगेजेस और कितने चेक इन बैगेजेस लेकर फ्लाइट में सफर कर सकते हो। दोस्तों, जितने एयरलाइंस होते हैं उसके अलग अलग रूल्स होता है, मगर ज्यादातर एयरलाइंस ये रूल को फॉलो करता है कि केबिन बैगेजेस सिर्फ एक ही लेकर आप जा सकते हो। चाहो तो एक हैंड बैग उसके साथ ले जा सकते हो। मान लो कि आपका एक केबिन बैगेजेस हो, जो एक बैग सैक है, उसको लेकर आप ट्रैवल कर सकते हो, या छोटा साइज जो केबिन बैग साइज का एक ट्रॉली होता है उसको भी आप ले जा सकते हो, और उसके साथ साथ एक हैंड बैगेज भी आप रख सकते हो। मान लो कि एक लैपटॉप बैग हो सकता है, लेडीज का जो होबो साइज बैग हो सकता है, उस तरह का एक हैंड बैगेज भी आप एक केबिन बैगेज के साथ रख सकते हो। ये ज्यादातर एयरलाइंस इसी रूल को फॉलो करता है। और चेक इन बैगेजेस के रूल्स में भी ज्यादातर एयरलाइंस एक चेक इन बैग को ही अलाउ करता है। वो आपके टिकट के ऊपर ही डिपेंड करता है। हम इकोनॉमी क्लास के जो टिकट खरीदते हैं उनमें एक चेक इन बैग ही अलाउ होता है पर पर्सन, माने पर हेड एक चेक इन बैग। उसका वेट कैपेसिटी कितना होगा ये भी आपके टिकट और एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादातर एयरलाइंस के ये रूल्स है कि इकोनॉमी क्लास टिकट्स में एक चेक इन बैग ही अलाउ किया जाता है। बिजनेस और फ्लेक्सी वाले टिकट में 2 चेक इन बैग अलाउ किया जा सकता है। बैगेजेस का वजन कितना होगा ये भी डिपेंड करता है आपके एयरलाइंस के ऊपर और किस तरह का टिकट आपने खरीदा है उसके ऊपर। तो आप चलिए तीसरे स्टेप पर जान लेते हैं कि बैगेजेस का मैक्सिमम वजन कितना अलाउ किया जाता है। दोस्तों, सारे एयरलाइंस के जो केबिन और हैंड बैगेजेस का वेट कैपेसिटी है वो है 7 kg, और बिजनेस क्लास में वो 8 kg तक होता है। मैक्सिमम आप इकोनॉमी क्लास का अगर टिकट खरीदते हो तो आपका मैक्सिमम वजन कैपेसिटी होगा 7 kg फॉर केबिन बैग एंड हैंड बैगेजेस। और चेक इन बैगेजेस का वेट कैपेसिटी डिपेंड करता है आप किस एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो। इंडिया में डोमेस्टिक ट्रैवल करने के लिए 15 kg पर पर्सन का चेक इन का लिमिट होता है,
और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए 20 या 25 kg लिमिट होता है इकोनॉमी क्लास टिकट में, अगर डायरेक्ट फ्लाइट हो तब। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हो और डायरेक्ट फ्लाइट है आपके इकोनॉमी क्लास में, तो आपका वजन कैपेसिटी 20 kg होगा। अगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं हुआ फिर भी एक एयरलाइन कंपनी से आप ट्रैवल कर रहे हो तो भी आपका वेट कैपेसिटी 20 kg तक होगा। ये भी डिपेंड करता है आप किस तरह का टिकट खरीदते हो उसके ऊपर। अगर एयरलाइंस दो तरह का होता है, यानी कि मान लो पहले आप इंडिया से एक ट्रांजिट कंट्री में लैंड करोगे, उसके बाद दूसरे एयरलाइन से उसी कंट्री से आपके डेस्टिनेशन में पहुंचोगे, तब इकोनॉमी क्लास का अगर टिकट खरीदते हो, इन ज्यादातर केसेस आपके चेक इन बैगेजेस का वेट कैपेसिटी 0 होगा। आपको एक्स्ट्रा पे करके चेक इन वेट खरीदने पड़ेंगे दोस्तों, उसके लिए ज्यादा अमाउंट लग जाते हैं। अगर आप बिजनेस वाले और फ्लेक्सी वाले टिकट खरीदते हो तो एयरलाइंस अलग होने के बावजूद भी आपके चेक इन वेट रहेंगे दोस्तों 20 kg, मिनिमम 20 kg तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ 25 kg 30 kg भी हो सकता है। ये टिकट के प्राइस और किस कैटेगरी का टिकट खरीद रहे हो और किस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हो उसके ऊपर ही टोटल डिपेंड करता है। यानी कि बैगेजेस का जो वेट कैपेसिटी है दोस्तों ये एयरलाइंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, टिकट के प्राइस और टिकट के कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये सिर्फ ये मान के चलिए दोस्तों, आपका केबिन बैगेजेस का कैपेसिटी होगा 7 kg ऑल इंडिया केसेस, और चेक इन का नेशनल लेवल पर आपका चेक इन या डोमेस्टिक फ्लाइट में आपका चेक इन का कैपेसिटी होगा 15 kg डायरेक्ट फ्लाइट के लिए। और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए अगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं हुआ तो शायद आपको चेक इन बैगेजेस के लिए वेट खरीदने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब चलिए आते हैं चौथी स्टेप पर, कौन सी चीजें अलाउ होता है और कौन सी चीजें रिस्ट्रिक्टेड होता है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पहले जान लेते हैं केबिन बैगेजेस के बारे में। दोस्तों केबिन बैगेजेस में आप किसी भी तरह का वेपन, शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, ब्लेड, जिसको आप हथियार की तरह यूज कर सकते हो वो नहीं ले जा सकते हो। आप 100 ml के एक्स्ट्रा कोई लिक्विड नहीं ले जा सकते हो। आप पानी भी ले जा सकते हो मगर 100 ml या 200 ml कैपेसिटी तक ही ले जा सकते हो। इसके साथ साथ आप किसी भी इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स या लिक्विड्स नहीं ले जा सकते हो जिसको इजीली आग लग सकता है दोस्तों। इस तरह का सेफ्टी बजाय रखने के लिए केबिन एंड हैंड बैगेजेस में रूल्स होता है, स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद ही ये जगह जगह पर आपको दिखने भी मिलेगा। अब चेक इन बैगेजेस में आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जिसमें बैटरी लगा हुआ है वो आप नहीं ले जा सकते हो, जैसे कि पावर बैंक, मोबाइल, ऐसे करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स नहीं ले जा सकते हो चेक इन बैगेजेस में जिसके अंदर बैटरी है दोस्तों। और उसके साथ साथ और भी रूल्स होता है, स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने दे दिया है उसके लिस्ट। आप जब टिकट खरीदोगे टिकट के साथ साथ ये भी लिखा होगा क्या क्या आप नहीं ले जा सकते हो और किसको ले जा सकते हो दोस्तों फ्लाइट में ट्रेवल करने के लिए यही बैगेजेस रूल आपको फॉलो करना है दोस्तों। वीडियो यही खत्म होता है दोस्तों। इससे जुड़ा हुआ कोई अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में आए आप सीधे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो दोस्तों। हम कोशिश करेंगे अगले वाले वीडियो में उसके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी देंगे। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए दोस्तों। जय हिंद।